नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ चुनाव आयोग भी काफ़ी एक्टिव है। लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और इसको लेकर के आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं HR श्रीनिवासन, वो जिलाधिकारियों के साथ जुड़े, साथ ही चुनाव आयोग की लगातार नज़रें बनी हुई है कि ज़िला स्तर से कैसे जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से की जाए। साथ ही आपको बता दें कि जो बूथों के वेरिफिकेशन को लेकर के चर्चा है वो की गई, साथ ही मतपेटियों समेत कई विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की गई। इससे पहले भी जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे वो जिलाधिकारी के साथ जुड़े हुए थे, उस वक्त भी चर्चा करी गई थी और साथ ही साथ दूसरे राज्यों से जो EVM है उसको भी मंगाना है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी करनी है और इन तमाम तैयारियों को लेकर के साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वोटर लिस्ट बनेगा और उसमें जो नए नाम जोड़े जाएंगे, पुनरीक्षण का काम होगा, साथ ही जो जीवित नहीं है उनके नाम का डिलीट किया जाएगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो करनी है, लेकिन सबसे पहला काम जो है वो जिला स्तर से कराने के लिए जो जिलाधिकारी हैं उनसे लगातार जो बातचीत है वो की जा रही है। आपको बता दें कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम भी अब जल्दी शुरू किया जाएगा। इसके लिए एक नया शेड्यूल जारी होगा। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण चुनाव को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन फिलहाल जो हालात है उससे ये लगता है कि इस साल जो चुनाव है वो होंगे, इसमें कोई अब संशय नहीं है। देश में अनलॉक की शुरुआत के साथ ही अब आयोग भी विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव मोड में है। आयोग का फोकस सबसे पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने पर है। इसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ ही नाम सुधार और जिनका निधन हो गया है उनका नाम डिलीट किया जाएगा और इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। माना जा रहा है कि DM और SP के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसे लेकर आवश्यक जो निर्देश है वो भी दिए हैं। साथ ही साथ अन्य राज्यों से EVM को मंगाए जाने का भी काम जो है वो शुरू किया जाएगा। इससे पहले लॉकडाउन को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से ये बयान सामने आया था कि हम ये देख रहे थे और एक चिंता भी थी कि लॉकडाउन के बीच आखिर जो अलग अलग राज्यों से EVM है वो कैसे मंगाए जाएंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो तो नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरीके से अनलॉक 1 के फेज़ में हम लोग पहुँचे और इस अनलॉक 1 फेज के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो शुरू हुआ, ऐसे में अब आसान हो जाएगा कि जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट के जरिए जो EVM मशीनें हैं वो लेकर के आएंगे। तो अब कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग जो है वो अपने काम को लेकर के काफ़ी एक्टिव नजर आ रहा है और साथ ही साथ जिला स्तर से जो तैयारियां हैं उसको पूरी करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अगर समय की बात करें, जो इलेक्शन होना है माना जा सकता है कि अक्टूबर या नवंबर महीने में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो होगा। तो बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ चुनाव आयोग की भी जो नज़रें हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है कि जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त तरीके से की जा सके और इसको लेकर के लगातार जो समीक्षा है वो भी चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आज हुई है जिसमें जो जिलाधिकारी थे वो जुड़े थे और तमाम जो कई निर्देश हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वर्चुअल रैली हो रही है या फिर जो डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है उस पर भी जो नज़रें हैं वो चुनाव आयोग की बनी हुई है। साथ ही जो ब्यौरा है पहले की तरह ही इस बार भी ब्यौरा देना होगा कि सोशल प्लेटफॉर्म पर किस किस तरीके से जो प्रचार प्रसार है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही है, तो फेयर तरीके से इलेक्शन ये हो और कई जो बदलाव है उन बदलावों के साथ जो नज़रें हैं वो चुनाव आयोग की बनी रहेगी। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।